हाय एवरीवन, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जैसे कि आप सबको पता है 120 रूल्स ऑफ ग्रामर सीरीज हम कर रहे हैं और आज हमारा रोल नंबर 16 है। इससे पहले हमने रोल नंबर 15 तक सारे क्लियर कर लिया है रूल को। आज जानेंगे रोल नंबर 16। रोल नंबर 16 को समझने से पहले आप सबको पता होना चाहिए कि प्रोनाउन किसे कहते हैं और प्रोनाउन के कौन कौन से केसेस होते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे जानेंगे प्रोनाउन के केस। सबसे पहले यहाँ पे देख रहे हैं आप, मैंने द केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन मैंने लिखा है। प्रोनाउन को 3 केसेस में बांटा गया, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। इसमें सब्जेक्टिव केस जो होता है आई और वी होता है। ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है आई का मी और वी का अस हो जाता है। पोसेसिव एडजेक्टिव हो जाता है माई और आवर। पोसेसिव प्रोनाउन जो होता है मीन और आवर्स हो जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से सेकंड पर्सन में सब्जेक्टिव केस यू और ऑब्जेक्टिव इसका यू ही रहता है। पोसेसिव एडजेक्टिव योर हो जाता है और पोसेसिव प्रोनाउन जो होता है यह योर्स हो जाता है। उसी प्रकार से थर्ड पर्सन में आप देखेंगे सब्जेक्टिव सी हो जाता है। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन जो होता है हर। पोसेसिव एडजेक्टिव हर हो जाता है। पोसेसिव प्रोनाउन जो होता है हर्स हो जाता है। ही का हिम, हिज हो जाता है। इट्स हो जाता है। और दे जो होता है ये सब्जेक्टिव होता है, इसका ऑब्जेक्टिव केस देम हो जाता है। पोसेसिव एडजेक्टिव दियर हो जाता है और पोसेसिव प्रोनाउन जो होता है वो दियर्स हो जाता है। आई होप आपको ये तीनों केस जो है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पोसेसिव एडजेक्टिव और पोसेसिव प्रोनाउन याद हो गया होगा, और नहीं याद हुआ होगा तो इसको कर लीजिएगा क्योंकि इसके बिना रोल नंबर 16 करना बेहद ही मुश्किल है। जैसे यहाँ पे रूल नंबर 16 बोलता है कि अगर आप कंपेयर किसी चीज़ को कर रहे हो तो वो एक सेम होना चाहिए, यानी सिमिलर थिंग्स में कर सकते हो आप कंपेयर। यानी सब्जेक्टिव का सब्जेक्टिव के साथ आप करोगे तुलना, ऑब्जेक्टिव का ऑब्जेक्टिव के साथ तुलना करोगे। कभी भी हमारे एग्ज़ाम में जो एरर बनते हैं वो सब्जेक्टिव का ऑब्जेक्टिव के साथ एरर करके देता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल नंबर 1 देखेंगे, आई एम एज टेल एज हिम। यहाँ पे आप देख रहे हैं जो आई है ये सब्जेक्टिव केस है और जो हिम जो है ये ऑब्जेक्टिव केस है। पर आपने देखा कि हमने अभी बोला था कि जब भी हम लोग तुलना करेंगे तो सब्जेक्टिव का सब्जेक्टिव के साथ और ऑब्जेक्टिव का ऑब्जेक्टिव के साथ। यहाँ पे एरर ये है कि आई जो सब्जेक्टिव है लेकिन जो हिम है वो ऑब्जेक्टिव केस है, तो हम यहाँ पे हिम को हटाकर ही लिखेंगे। हम इसका आंसर ऐसे भी कर सकते हैं, आई एम एज टेल एज ही, या आई एम एज टेल एज ही इज भी लगा सकते हैं। ठीक है, दोनों सही होगा। ऑप्शन में आपको देखना होगा किस टाइप से ऑप्शन दिया है। ओके, आइए जानते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 2, और इससे भी आपको क्लियर हो जाएगा। माई पेरेंट लव मी मोर देन ही या हिम, आपको यही बताना है। जैसे कि आप सब जानते हैं माई पेरेंट जो है ये सब्जेक्टिव केस है, लव वर्ब है, मी जो ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे सब्जेक्टिव केस का हम लोग सब्जेक्टिव केस से करेंगे और ऑब्जेक्टिव केस का ऑब्जेक्टिव से। तो देखिए यहाँ पे माई पेरेंट्स सब्जेक्टिव है और मी ऑब्जेक्टिव है, तो अगर आप सब्जेक्टिव से कर रहे हैं तुलना तो सब्जेक्टिव यहाँ पे ही लगाएंगे। अगर आप ऑब्जेक्टिव से तुलना करेंगे मी से तो ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पे हिम लगाएंगे। दोनों आ सकता है। यहाँ पे मैंने लिखा भी है, इस वाक्य में सब्जेक्टिव केस भी है और ऑब्जेक्टिव केस भी है। यहाँ पर हम ही या हिम दोनों लगा सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करेगा और एग्जाम में आपका कैसा एरर बना है और किस टाइप से आपको ऑप्शन दिया गया है ये उस पर डिपेंड करेगा। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तुलना वाला कंपेयर किस में करते हैं तो हमेशा सिमिलर थिंग्स में करेंगे कंपेयर, कभी भी सब्जेक्टिव का ऑब्जेक्टिव से नहीं करेंगे, ऑब्जेक्टिव का सब्जेक्टिव से नहीं करेंगे। थर्ड नंबर आप देख रहे हैं एग्जाम्पल, आई एडमायर राम मोर देन ही या हिम होगा। तो आई है, आई सब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ पे भी सब्जेक्टिव केस लगाएंगे, ही लगाएंगे, हिम नहीं लगाएंगे। आई लव चॉकलेट मोर देन ही या हिम। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे, आई लव चॉकलेट मोर देन ही होगा या हिम होगा। आई होप आपको रूल नंबर 16 क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा। रूल नंबर 16 को समझने के लिए आपको ये टेबल बेहद ही ज़रूरी है याद करना। अगर आपको ये टेबल याद नहीं हुआ होगा या नहीं होगा तो ये नहीं समझ में आया होगा। मैं उम्मीद करूँगी कि आप ये टेबल एक बार अपने से बनाइएगा और फिर रूल नंबर 16 को देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप नए हों तो, और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। कल के वीडियो में हम रोल नंबर 17 पढ़ेंगे। रोल नंबर 17 जो है इसी बेस पे आधार रहेगा, तो मैं उम्मीद करूँगी कि आप ये याद कर लेंगे। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।